आप देख रहे हैं S4V चैनल। वेदांता फाउंडेशन की ओर से हॉस्टल के गर्ल्स हॉस्टल के इसे उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में विराजमान हमारे यहाँ के लोक लाडले और आप लोगों के रात दिन इस रिंगस की और इस खंडेला विधानसभा की चिंता रखने वाले, दुख सुख में काम आने वाले ऐसे हमारे यशस्वी विधानसभा में मेरे साथी सम्मानित सुभाष जी मिल साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब और बंबई से पधारे इस वेदांता फाउंडेशन के सीईओ सम्मान्य टी रविकांत जी और इस वेदांता पीजी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल सम्मान्य श्री सुभा शर्मा जी और सामने विराजमान इन प्यारी छात्राओं को इनको उत्साह देने के लिए और इस संस्था को उत्साह प्रदान करने के लिए पधारे सभी अतिथिगण और इस कॉलेज के सभी शिक्षकगण, पत्रकार बंधु और सामने विराजमान मेरी प्यारी प्रतिभाशाली छात्राओं, क्योंकि मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मैं बहुत बहुत बधाई इसे वेदांता फाउंडेशन को देना चाहूंगा कि आपकी सोच, क्योंकि सम्मान्य अग्रवाल साहब यहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने अपनी इस धरती की और इस जन्मभूमि की चिंता करते हुए उन्होंने इन बालिकाओं के लिए, यहाँ के लोगों के लिए जो वास्तव में अभी कह रहे थे परोपकार किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये सोच थी कि आज के 40 साल पहले यहाँ पर मेरी इन बच्चियों जिनकी प्रतिभा थी, लेकिन उस प्रतिभा को संवारने का काम जो किया है, क्योंकि जब मंच नहीं हो, जब संस्था नहीं हो और आपके अंदर अगर प्रतिभा हो, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं हो, आपके पास कहीं शैक्षणिक संस्थान नहीं हो, तो आपका शिक्षा पाना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इसे वेदांता फाउंडेशन की ओर से इन प्यारी बच्चियों के भविष्य को संवारने का काम किया है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आपका आभारी भी हूं कि हमारे इन गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बच्चियों आज निश्चित रूप से 40 साल से यहाँ जो भी इस संस्था में पढ़ के गई है, निश्चित रूप से इस क्षेत्र का, इस परिवार का और इस राजस्थान प्रदेश का कहीं न कहीं इसके विकास में और आगे जाकर विकसित राजस्थान का सपना साकार करने के आपका ये प्रतिभा काम आएगी। मैं इसी आशा के साथ मेरी प्यारी बच्चियों को, छात्रों को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी सुभाष जी मिल साहब माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, निश्चित रूप से अगर जज्बा हो तो निश्चित रूप से कोई भी चीज आसान नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आपका जज्बा होगा तो निश्चित रूप से आप उस चीज को आसानी से पकड़ पाओगे, चाहे कितना ही आपको संघर्ष करना पड़े, लेकिन आप उसको पाकर रहोगे। मैं हमारे बीच में आज इस रिंगस की धरा पे मुझे भी आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। मुझे इस बात का गर्व है कि आज मैं आपके बीच में आकर इस रिंगस में वेदांता फाउंडेशन बंबई के द्वारा निर्मित वेदांता
गोपाल का छात्रावास के लोकार्पण के लिए आज मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया। इसके लिए आपका आभार। आप सभी लोगों के बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। समाज में बालिकाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में सरकार एवं भामाशाहों के सहयोग से राजस्थान प्रदेश को बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की में कामयाबी हो पाएगी। वेदांता फाउंडेशन द्वारा संचालित यह महाविद्यालय इस क्षेत्र का अत्यंत प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। बालिका छात्रावास के निर्माण से अब दूर दराज के क्षेत्र से भी छात्राएं यहाँ आकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर सकेगी। मैं फाउंडेशन से यह अपील करता हूं कि इस क्षेत्र में बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, शोध, अध्ययन केंद्र, कौशल विकास, तकनीकी विकास जैसे नए आयाम स्थापित करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बालिका शिक्षा की महत्ता को समझते हुए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को बचाना, जिन्हें जन्म से पूर्व ही मार दिया जाता था, एवं उन्हें शिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना रहा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं जिन्होंने बालिकाओं को जन्म दिया वो इस योजना में लाभान्वित हुई है। महिला साक्षरता की दर राजस्थान में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है। इसे प्रभावित करने में लैंगिक असमानता, आर्थिक शोषण, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक भेदभाव बालिका शिक्षा के शैक्षणिक विकास के लिए उत्तरदायी है। 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के शिक्षा, शैक्षणिक व स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है। अभी हाल ही में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने महिला शिक्षा को सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए तृतीय श्रेणी की भर्ती में हमारी महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूं उनका। राजस्थान सरकार लगातार इस दिशा में कार्य कर रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत देश के उज्जवल भविष्य, सार्थक भविष्य निर्माण के लिए राजस्थान सरकार युवा पीढ़ी विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। बेटियां आज हर क्षेत्र में बेटों से आगे हैं। अंतरिक्ष से लेकर सेना, खेल, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा सभी क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा सिद्ध कर रही है। आप सबके साथ एवं भामाशाहों के सहयोग से ही प्रदेश की जनता खुशहाली, समृद्धि और विकास की दिशा में निरंतर अग्रसर होती रही है। आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इन बच्चियों के लिए एक अच्छा नवाचार आप करके और एक गर्ल्स हॉस्टल का आज आपने इनोग्रेशन किया है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि हमारी इन बच्चियों का भविष्य संवारने का काम करेंगी। मैं बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मेरे प्यारे छात्रों के लिए। थैंक यू। शेखावाटी के रिंगस कस्बे में निजी क्षेत्र का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला 100 बेड का एकमात्र NABH प्री मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल, धायल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रिंगस सीकर।